फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 मैथमेटिक्स की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए, 17 दिसंबर की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, तो इसको हम कर रहे हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं इसको। लेट अस थिंक एंड डू नाउ, मतलब आपको सोचना है और इसको करना है। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के कोई भी ऑब्जेक्ट की अपनी फेवरेट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखो मैं पहले 2 डायमेंशनल बता रही हूँ। 2 डायमेंशनल में कौन कौन होता है बेटा? रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, इस तरह रेक्टेंगल, ये क्या है? रेक्टेंगल। ओके, और क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, स्क्वायर। एक होता है सर्कल, अच्छे से बना लेना आप। ये तो 2 डायमेंशनल थी। ये 3 डायमेंशन में बेटा क्या होती है? देखो, एक तो क्या होता है आपका क्यूब, ये आपका क्या है? क्यूब है। ठीक है, एक होता है क्यूबॉइड। ओके, इस तरीके से हम बनाते हैं, जिसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। और क्या होता है बेटा? ठीक है, एक होता है आपका कोन, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी 3 डायमेंशनल फिगर हो गई। इसको हम बोलते हैं कोन, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। एक सिलेंडर भी होता है। ऐसे बहुत सारी फिगर होती हैं। मैंने 3 बना दी आपकी। अब नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी एजेस एंड वर्टेक्स एंड फेसेस आर देयर इन ए पिरामिड। तो बेटा पिरामिड के अंदर कितने फेसेस होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं? तो देखो, पिरामिड हमने कल देखा था बेटा, कुछ इस तरीके का था। उसके चारों तरफ इस तरीके के चार, देखो ऐसे समझो आप, ऐसे अच्छे से बोलोगा क्योंकि 3 डायमेंशनल हम इसको ओपन करके दिखा रही हूँ मैं आपको। इन तीनों जो ये पॉइंट है बेटा, इन तीनों को मिला देंगे हम तो हमें क्या मिलता है? एक वर्टेक्स वहाँ मिल जाता है और एक वर्टेक्स हमें यहाँ पर मिल जाता है, मतलब कि इनके शीर्ष मिल जाते हैं। तो इसमें वर्टिसेस कितने हो गए? वर्टिसेस हो गए 5। ठीक है, पिरामिड के अंदर। और कितने इसके अंदर फेसेस हो गए? 1 2 3 4 5, और फेसेस भी इसके 5 हो गए। अब इसके एजेस कितने हो गए? एक तो बेटा देखो, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक एज यहाँ बनेगा, एक ये दोनों आपस में मिलेंगे कि एज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एक ये दोनों मिलेंगे तब एज बनेगा, और एक ये दोनों, तो 4 तो एज ये बन गए। ठीक है, और एक एज ये है जहाँ पर ये दोनों मिले हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 8 एज हो गए। ठीक है, एजेस कितने हो गए? ये हमारी उस पर बनता है, फिगर पर डिपेंड करता है हमने कौन सी फिगर ली है। ठीक है, 8 एजेस हो गए। मैंने ये वाला पिरामिड बनाया है। ठीक है, जिसमें हमारे कितने हैं? वर्टेक्स 5 हैं, फेसेस 5 हैं। ओके, और हमारा जो एजेस है वो कितने हैं? वो 8 है। ओके, किनारे। अब देखो बेटा, ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक ए डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। आपको क्या बोला गया है? आपको एक नेट को ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर उसके क्या करना है? एक डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स आपको बनाना है। उससे अपने पेज पर एक अच्छे से पर ड्रॉ कर लोगे क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड किस तरीके का बनेगा? ऐसे बनेगा। हमने कल देखा था, उसमें क्या होंगे? 4 पार्ट्स तो इधर होंगे, एक पार्ट इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है, ये इसका टॉप और ये बॉटम, ये इसका क्या है? ये आमने सामने की साइड और ये दोनों अपने आपस की साइड। जब इसको फोल्ड करोगे तो एक अच्छा सा बॉक्स बन जाएगा। आपने ये नेट बना लिया, इसके चारों तरफ डेकोरेशन कर देना, फिर इसको जोड़ देना। ओके, अब देखो, ड्राइंग सॉलिड शेप्स। व्हेन वी ड्रॉ ए क्यूब ऑन ए स्क्वायर और ए प्लेन पेपर, इट लुक लाइक 3 डायमेंशनल सॉलिड बट मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड। देखो बेटा, जब हम कभी भी एक पेज पर क्या करते हैं? क्यूब को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर्ड और प्लेन पेपर पर, तो वो हमें 3 डायमेंशनल नहीं लगती, क्योंकि हम उसको मेज़र ही नहीं कर पाते। हमने ये 3 डायमेंशनल तो ड्रॉ किया है, पर हम इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये ओब्लिक स्केच, इट इज़ नोन एज दी ओब्लिक स्केच। तो ये हमारा ओब्लिक स्केच कहलाता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड इन सच ए मैनर डैट मेजरमेंट कैन बी वेरीफाइड। एक और चीज़ है बेटा, ये पॉसिबल है कि हम इस तरीके से स्केच को ड्रॉ करें कि हमारी मेजरमेंट पॉसिबल हो। फॉर दिस पर्पज़ वी ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच। तो उसके लिए हम आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करते हैं, जो कि ये डॉट डॉट वाला होता है। ठीक है, यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट्स
एंड आइसोमेट्रिक शीट्स डिवाइड पेपर इनटू ए स्मॉल इक्वेटोरियल ट्राइंगल मेड अप ऑफ डॉट्स। तो ये इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और इनसे मिलकर हम क्या बना देते हैं, अपनी फिगर बना लेते हैं, जो कि हमें देखने में कैसी लगती है, 3 डायमेंशनल लगती है। ओके, अब यहाँ पर देखो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यहाँ पर ये आपको दिख रही है, इनको देखकर आपको बताना है आपको कैसी दिख रही है। यहाँ पर देखो, इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल, समटाइम व्हेन यू लुक एट द कंबाइंड शेप सम ऑफ देम मे बी हिडन फ्रॉम योर व्यू, बट यूजिंग विजुअलाइजेशन यू कैन व्यू हिडन पार्ट ऑफ द सॉलिड। तो देखो बेटा, कई बार हम देखते हैं किसी को हमें सामने का हिस्सा दिखता है, किसी को साइड का हिस्सा दिखता है, किसी को कहीं का कोई सा दिखता है, ठीक है। जैसे आपके घर है, आप घर के एक तो घर के दूसरी साइड पर खड़ा है, एक दूसरी साइड पर, तो हर एक को घर का जो नक्शा है, जो दृश्य है, वो अलग अलग तरीके का दिखाई देगा। यही यहाँ पर बोला गया है। अब आप ये देखो, फिगर को देख रहे हो, तो कोई तो इसको ऊपर से देखेगा, उसको ऐसा दिखाई देगा, कोई साइड से दिखेगा तो उसे 6 ही दिखाई देंगे, इधर से देखेगा तो इसको कितने दिखाई देंगे, इसको 10 दिखाई देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को कितने दिखाई देंगे बेटा, इसको दिखाई देंगे 15, ठीक है। इस तरीके से सबको अलग, इसको 6 दिखाई दे रहे हैं, इसको 10 और इसको 15, सब जगह से अलग अलग दृश्य है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे, इस वाले में देखोगे तो आपको यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो कि यहाँ पर टोटल कितने फिगर होंगे। एक बॉक्स ये, एक ये, इसके पीछे भी हैं, फिर ये ऊपर भी हैं और इसके नीचे भी सेम टू सेम है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो आप चाहो तो इसमें। ओके, अब सॉलिड कैन व्यू इन मैनी वेज, वन वे इज़ टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग दी शेप्स। देखो, हम किसी भी सॉलिड को कट करके भी देख सकते हैं और काटने का तरीका भी अलग अलग होता है, विच वुड रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। मतलब 2 तरीके से कट होता है, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है, ऑफ दी सॉलिड। लेट अस प्रैक्टिस इट एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको यहाँ पर एक टेबल भी दी गई है और प्रैक्टिस करना है। जैसे अब ये आपको दी गई है डाइस, इसको कट करेंगे हम ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ये आधा हिस्सा ऊपर आ गया, आधा इधर आ गया। अगर हम वर्टिकली करेंगे तो हम इसको इस तरीके से कट करेंगे, तो ये हमें आधा कुछ इस तरीके से दिखेगा, आधा इस तरीके से। अब आपको ये बोला गया इसको और इसको आपको आधा करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखो, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो बेटा कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। हमें कुछ इस तरीके का कटिंग दिखेगी इसकी हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ओके। और इस एप्पल को कट करेंगे तो बेटा देखो, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। अच्छे से बना लेना आप, आपको इस तरीके का कट दिखेगा। और इसको करेंगे बेटा, क्या नाम है, इसको वर्टिकली करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कट पार्ट दिखेगा, आप अच्छे से बना लेना इसको, ओके। अब बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या दिया है, शेडोज़। शेडोज़ आर द गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी व्यू इन 2 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम 2 डायमेंशनली कैसे देख सकते हैं, ये हम शेडो के हिसाब से देख सकते हैं। हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया टॉर्च के आगे, वो 3 डायमेंशनल है बेटा, उसकी हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, लेकिन उसकी जो शेडो बनेगी वो सिर्फ 2 डायमेंशनल बनेगी, ठीक है। हमें उसकी मोटाई नहीं दिखेगी। कीप ए टॉर्च लाइट राइट इन द फ्रंट ऑफ ए कोन, हमने कोन रख लिया। व्हाट टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन दी स्क्रीन, तो हमें किस तरीके की मिल रही है बेटा, ट्राइंगल, ठीक है। किसकी, कोन की जो शेप है वो हमें ट्राइंगल में दिखी शेडो के हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन से 2 में हो गई। द सॉलिड इज 3 डायमेंशनल, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द शेडो, तो ट्राइंगल थी, हमने लिख दी। अब यहाँ पर लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर। तो यहाँ पे हम अपने हैंड से भी बेटा क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट यहाँ पर ये किसकी पिक्चर दिखाई गई है बेटा, ये कैसी लग रही है तुम्हें देखने में, देखो। और यहाँ पर ये कैसी लग रही है, ये डॉग जैसी लग रही है, ठीक है। और जो ये है, ये हमें एक पक्षी जैसी लग रही है, जो जिसकी ये चोंच है, ओके। तो आप यहाँ से कह सकते हो बर्ड की लग रही है पहली वाली में, और दूसरे वाले में डॉग की लग रही है, ठीक है। और आपको कुछ और लग रही है तो आप बता सकते हो उसको भी। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर,
ए थर्ड वे इज़ टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, द फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कई तरीक़ों से देख सकते हैं। उसका साइड व्यू होता है, ये साइड व्यू है, और टॉप व्यू मतलब ऊपर से इस तरीके का आता है और सामने से इस तरीके का, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू। ठीक है, ये कार है। लेट अस प्रैक्टिस विद सम एग्जांपल, कंप्लीट द टेबल। तो आपको यहाँ पर ये टेबल दी गई है, ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, शेप दी गई है, साइड व्यू ये दिया हुआ इस तरीके का है, टॉप व्यू इसका है। अब फ्रंट व्यू सामने का कैसा बनेगा बेटा, तो देखो सामने ये वाला है, तो इसको क्या करेंगे, कैसा बनाएंगे, ये हमें इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, ये सामने का व्यू है। अब इस वाले का बेटा साइड व्यू बताना है, तो साइड व्यू हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू है। ओके, चाहे तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ से ये भी दिख सकता है, बस। फिर ये हो गया। अब यहाँ पर दिया ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर का आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। तो देखो बेटा कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये किया, ठीक है, आप ऐसे ले गए और यहाँ से भी आपने ऐसे ले लिया, फिर ये ऐसे खींचा और ये पैरेलल बिल्कुल ऐसे लेने हैं, फिर ये हमने ले लिया, यहाँ पर ये बिल्कुल शांति से खींचना है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या था बेटा, ये ऊपर हमें एक और ड्रॉ करना था, ऐसे, ये हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, ये देखो हमने कितनी आसानी से इससे बना दिया हमने ये बॉक्स। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया। आप ये नीचे वाली लाइन मत दिखाना, ठीक है, कौन सी भला, 1 मिनट, आप ये वाली लाइनें मत दिखाना यहाँ पर। तो ये आपका वही व्यू हो गया जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केच हमने ये बना दिया। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।